जहानाबाद के आदर्श ग्राम बैराम सराय में स्वर्गीय राम बाबू प्रसाद के आज 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके आदमकद प्रतिमा पर अरवल के माननीय विधायक महानंद सिंह और वहीं वीरेंद्र कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता रहे। वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनुज प्रसाद निराला सहित तमाम गण्यमान्य लोगों ने उनके आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इन तमाम बातों को लेकर के आपको बता दें कि महानंद प्रसाद सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से राम बाबू प्रसाद भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक कला संस्कृति के एक प्रणेता रहे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे सामाजिक व्यवस्था में लोगों को दुख सुख में मदद किया करते थे तथा वे एक अच्छे विचार व अच्छे सोच के धनी व्यक्ति माने जाते थे। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। सर, श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो निराला जी के पिताजी और माताजी का यहाँ स्मारक बना हुआ है और आज इनके पिताजी का श्री स्वर्गीय राम बाबू सिंह का आज पुण्यतिथि के अवसर पर हमको बुलाया गया। तो सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और एक सब समाज में बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित थे, दिशा देने वाले थे, प्रोग्रेसिव थे और पूरे समाज को एकजुट करके ले चलने वाले थे। हमको याद है कि जब 2004 में और 2009 में 2 बार जब हम चुनाव लड़े थे एमपी का, तो उस एमपी के चुनाव में हमको गांव में बुलाए, मीटिंग कराए, कुछ सहयोग दिए और खाना खिलाए, रखे रात में। और इन्होंने बहुत ही हौसला बढ़ाया कि ऐसे नौजवान को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ऐसे आज हमको याद पड़ी, उनके जो भाई हैं उन्होंने याद दिलाया, तो हमें भी मौका मिला कि उनको आज पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। सर, ये लिए एक अलग यहाँ रोकना चाहेंगे, अभी जो बिहार में मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी का जो बिहार का राजनीतिक परिस्थिति है, आप जान रहे हैं, कल ही एक बहुत बड़ा रैली हुआ और ये जनता का एक दौर था जब नीतीश कुमार और ये मोदी जी के पक्ष में नौजवानों का हुजूम था, नौजवानों का जुनून था। अब हम देख रहे हैं कि नौजवान लोगों का जुनून सीधे ये महागठबंधन के पक्ष में खड़ा हो रहा है। उसका ये कारण है कि जब मौका मिला 17 महीने का, उसमें नौकरी देने का काम किया और एक नौकरी बहुत बड़ा भरोसा हो जाता है, बहुत बड़ा ये आधार मिल जाता है। तो नौजवानों को लग रहा है कि हमें यहाँ पर ही सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगा। लेकिन जहाँ बीजेपी है और वो आपका एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में आप देखिएगा कि वो समाज के साथ साथ पूरे धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर और ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बहुत सारे संवैधानिक अधिकार जो है उसको चौपट कर दिया गया, डीएम को अधिकार दे दिया गया है। अब जज के फैसला का समीक्षा एग्जीक्यूटिव करेंगे, सरकार करेंगे कि जज ने कैसा फैसला दिया। आज तक तो ऐसा नहीं था, एक स्वायत्त संस्था था, जो भी स्वायत्त संस्थाएं थी वो सबको धीरे धीरे करके चौपट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी का राज जहां है और जहां बीजेपी का राज नहीं है, वहां कैसे हड़प लिया जाए। बीजेपी का 3 एजेंडा है कि किसी तरह से चुनाव जीत जाओ, ये अब तो इनका मॉडल हो गया है। ये चंडीगढ़ का मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं तो एक तो वो है। दूसरा, आप देखिएगा कि किसी तरह से जीत भी गए तो उसको प्रलोभन दे करके ईडी, सीबीआई, आईटी सेल का दबाव के जरिए उनको तोड़ने का काम करते हैं, जो ये लोकतंत्र का बहुत ही खतरनाक पहलू है। आपने देखा कि महागठबंधन से कुछ विधायक बीजेपी में और जदयू में गए हैं, जो दल बदल कानून के खिलाफ है। उनका सदस्यता तुरंत खारिज किया जाना चाहिए, 24 घंटा के अंदर खारिज होना चाहिए। लेकिन उनके दल में जब पहुंच गए तो कोई बात नहीं, उनका खारिज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मनोज मंजिल, जो एक नौजवानों का एक आवाज़ थे, वहाँ सड़क पर स्कूल स्थापित करने वाले और स्कूल के कुव्यवस्था के खिलाफ
आंदोलन करने वाले, एक प्रखर नेता, दलित परिवार से आने वाले, एक मजदूर परिवार से आने वाले विधायक बन गए, तो उनकी सदस्यता जैसे ही सजा हुई 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। तो कानून का यहाँ दो तरह का इस्तेमाल हो रहा है। विरोधियों के लिए पूरे तुरंत वो कानून सक्रिय हो जा रहा है और उनके लिए वो कानून शिथिल हो जा रही है, कानून खत्म हो जा रहा है। तो बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक दौर है और यहाँ संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का एक दौर है। तो मैं समझता हूँ कि मास्टर साहब को जब हम आज याद कर रहे हैं, तो मास्टर साहब इस दौर में घोसी में सामंती ताकतों के खिलाफ, जहाँ संविधान के अधिकारों को हासिल करने के लिए इनको लड़ना पड़ा है, ये इस इलाके में पूरे लड़ाई लड़े हैं, बूथ लुटेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ा गया है, उसमें मास्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, हम लोगों को मदद किए थे। आज उसी संविधान को बचाने की लड़ाई जारी है। तो मैं समझता हूँ कि उनके आदर्शों को और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। परिचय दे दिए अपना। महानंद सिंह, अरवल विधायक, भाकपा माले।